my dear students, have a nice day. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about acids, bases and salts. अम्ल, क्षार, लवण. देखिए, तुमने बहुत से पदार्थ जो है टेस्ट किए होंगे. कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ कसीले होते हैं. तो इस प्रकार से सबस्टेंसेस डिवाइड किए गए एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स. अब देखिए एसिड क्या होता है. एसिड द सबस्टेंसेस विच है सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड आर कॉल्ड एसिड्स एज फॉर्मिक एसिड. तो वे पदार्थ केमिकल सबस्टेंस होते हैं, जो पदार्थ जो कि खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट, और ब्लू लिटमस को का कलर जो है रेड में चेंज कर देते हैं. तो ये एसिड्स हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं. लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. तो इस प्रकार से ये एसिड्स. नेक्स्ट है बेसेस. क्षार क्या होते हैं? द सबस्टेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जैसे बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर कॉल्ड बेसेस. टच करने पर सोपी फील होती है, उनको बेस होती है, क्षार होती है. एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसमें क्या है, ये सभी बेस है, क्षार. देखिए ऐसा है, ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सर सेंड कर दीजिए. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो है देखेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस. एसिड बेस में डिफरेंस. देखिए यहाँ पर डिफरेंस एसिड्स एंड बेसेस. एसिड्स क्या? एसिड्स आर सोर इन टू टेस्ट. एसिड्स जो हैं वो खट्टे होते हैं. बेसेस आर बिटर टू टेस्ट. इनका जो है कैसा बिटर टेस्ट होता है. सेकेंड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. अंडरस्टैंड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है, जबकि एसिड जो है ब्लू को रेड में. थर्ड, एसिड्स इज ए सबस्टेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस. एसिड्स में जो है वो हाइड्रोजन आयन होते हैं. क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन. एसिड्स को जब वाटर में इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हाइड्रोजन बनाते हैं. इसी प्रकार से बेसेस आर सबस्टेंसेस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन. ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बनाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू विच इज इट्स नेचर. तो व्हाट इज इट्स नेचर? तो अमोनिया जो है इसकी नेचर क्या है? तो अमोनिया है बेसिक नेचर. अमोनिया किस प्रकार नेचर है इसकी? बेसिक नेचर है. क्वेश्चन थर्ड, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? अब द लिटमस सॉल्यूशन, इसका यूज क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है? अंडरस्टैंड, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस. लाइकेंस जो है ये फंगस एंड एल्गी दोनों का जो है कंबाइंड सिम्बायोटिक लाइफ है इनका, तो उसको लाइकेंस कहते हैं. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. तो इसका जो है एसिड मतलब सबस्टेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, इसको डिटरमाइन करने के लिए लिटमस का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? कोई ये डिस्टिल्ड वाटर जो है किस प्रकार का है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसे इसको पहचानेंगे? अंडरस्टैंड, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल. डिस्टिल्ड वाटर कैसा है? न्यूट्रल है. वी कैन वेरीफाई इट बाई शोइंग दैट नाइदर ब्लू नॉर रेड लिटमस पेपर चेंजेस इट्स कलर व्हेन डिप्ड इन इट.
देखिए ये जो न्यूट्रल होता है इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर जो है डिप करते हैं तो भी कोई कलर चेंज नहीं होता है, रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं तो भी कोई कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए कैसा है, ये न्यूट्रल है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण, देखिए इसमें द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। Understand, the reaction between an acid and a base is called neutralization. Salt and water are produced in this process with evolution of heat. तो इसमें जो है जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है वही न्यूट्रलाइजेशन है। इसमें सॉल्ट एंड वाटर ये प्रोड्यूस्ड होता है और जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना एसिडिक रहता है ना बेसिक रहता है। ये एग्जाम्पल भी है, एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा which contain a base are used for reducing acidity in stomach when excessive acid is released by glands. जब ग्लैंड्स के द्वारा स्टमक में अधिक एसिड हो जाता है, रिलीज होता है, तो उसको उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है टेक करते हैं, कोई भी बेस जो है वो टेक करते हैं। समझे। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यदि एग्जाम्पल पूछा जाता है तो हम एग्जाम्पल भी लिख देंगे, ठीक है, और नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन 6, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो इसमें टी लिखना है या एफ लिखना है। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो नाइट्रिक एसिड ये एसिड है, टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, यहाँ पर रेड लिटमस ब्लू, तो ये फॉल्स, क्या है, फॉल्स, इसको एफ लिखते हैं, फॉल्स। नेक्स्ट सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये, तो ये भी जो है फॉल्स है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, करेक्ट है, तो इसको हम जो है लिखेंगे टी। थर्ड जो है टी ट्रू है। एंड फोर्थ, इंडिकेटर, इंडिकेटर इज ए सबस्टेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो इंडिकेटर सबस्टेंस है, ये ट्रू है, क्या है, ट्रू लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट फिफ्थ, टूथ डिके इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, तो ये जो है फॉल्स है, क्योंकि टूथ डिके एसिड के द्वारा होता है। हम जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें बेस होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो यहाँ पर ये टूथ डिके इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, तो ये क्या है, फॉल्स है, इसको जो है फॉल्स लिख देंगे, ठीक। इसको देख लीजिए, आंसर ए फॉल्स है, और ये सेकंड भी फॉल्स है, थर्ड क्या है, ट्रू है, एंड फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ फॉल्स। क्वेश्चन 7, डोरजी हैज ए फ्यू बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक्स, another wants basic, and third one wants neutral drinks. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? अब देखिए जो ये रेस्टोरेंट है उसमें मतलब जो है ड्रिंक रखे हुए, लेकिन उसमें लेबल नहीं है, तो किस प्रकार से शॉपकीपर डोरजी जो है किस प्रकार से वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ड्रिंक कौन सा है। तो इसके लिए क्या है, जानते बीनो कि लिटमस पेपर के द्वारा, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, उसके द्वारा जो हम लोग, अब देखिए डोरजी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, किसके द्वारा, लिटमस पेपर द्वारा, द ड्रिंक विच वुड टर्न ए रेड लिटमस ब्लू वुड बी बेसिक। अब देखिए यहाँ पर जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे क्या होगा, बेसिक होगा, और तो वो जो बेसिक
डिमांड करता है तो बेसिक को वो सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट है सेकेंड, इफ द ड्रिंक टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड इट वुड बी एसिडिक। यदि ड्रिंक जो है वो ब्लू लिटमस को रेड बनाता है तो ये कैसा एसिडिक है। तो जो कस्टमर एसिडिक मांगता है उसको ये सप्लाई करेगा, सर्व करेगा। नेक्स्ट थर्ड, द ड्रिंक विच वुड नॉट अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस वुड बी न्यूट्रल। जो रेड और ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो जो कस्टमर न्यूट्रल की डिमांड करता है उसको वो सप्लाई कर दिया जाएगा। समझे, अंडरस्टैंड। तो ये जो है जॉर्ज जी किसके द्वारा, लिटमस पेपर द्वारा, वो जो उसको क्यों इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जो ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, न्यूट्रल, उसको जो है आइडेंटिफाई करेगा। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकिन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। एंटासिड टैबलेट क्यों ली जाती है जबकि एसिडिटी सफ़र करते हैं, स्टमक में एसिड अधिक बनता है। देखिए यहाँ पर बिलो न्यूट्राइजेशन रिएक्शन के बारे में। हाँ, वी टेक एन एंटासिड सच एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड रिलीज इन स्टमक। तो जो एक्सेसिव एसिड स्टमक में रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड टैबलेट है। नेक्स्ट है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। जब आंट बाइट्स करती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन जो है अप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड। आंट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन ऑन वाइटिंग विच काजेज इन्फ्लेमेशन टू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज, क्या हुआ, कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेंस वीक वे। समझे, तो कैलामाइन सॉल्यूशन में बेस होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो जलन है उसकी स्किन की वो समाप्त होगी। वैसे फैक्ट्री वास्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में डिस्पोजिंग करते हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्यों? द वास्ट ऑफ फैक्ट्रीज, जो वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। तो फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, एसिड होते हैं। इफ एसिड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द वाटर बॉडीज, यदि वाटर बॉडी में डिस्पोज किया जाएगा क्या हुआ, द एसिड्स विल हार्म द ऑर्गेनिज्म। तो एसिड जो है ऑर्गेनिज्म को हार्म करेंगे। सो फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंस। इसलिए जो है फैक्ट्री जो एसिड्स रिलीज करती है उनको जो है वाटर बॉडी में डालने पहले न्यूट्रलाइज करते हैं जिससे कि जो जलीय जीव है उनको हानि न पहुँचे। ठीक, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो शेष क्वेश्चन रहेंगे उनको सेंड करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। बेस्ट ऑफ लक वाइस। देखिए उत्साह और उमंग के साथ स्टडी करेंगे, एक लक्ष्य बना करके उत्साह और उमंग के साथ। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।